काफी हद तक शायद आपको भी आता है कि लास्ट क्लास लग रहा था। सो अगर कहीं हो तो आज थोड़ा सा स्पीड में पकड़ूंगा। तो कहीं आगे पीछे मसला हो तो टू लेट मी नो, जैसे ये चीज नहीं समझ आ रही। ओके सर। ओके। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था दैट वाज दिस के लॉजिक गेट्स की बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात की थी कि नॉट गेट एंड और नैन और इनके सारे फंक्शंस के बारे में बात की थी और ये एक छोटा सा क्वेश्चन हमने किया था। आज हम काम करने वाले हैं कि हमारे पास अगर लॉजिक सर्किट गिवन हो तो उससे हम ट्रुथ टेबल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब तक हमने ट्रुथ टेबल जो बनाया था वो था आपका गेट्स का। अब हम बनाएंगे सर्किट्स का। सर्किट पहले मैं एक सर्किट बना देता हूँ, उसका ट्रुथ टेबल सॉल्व करके एक दिखाता हूँ, इसके बाद आप ट्राई करिएगा। तो हमारे पास ए एंड बी है। एक second। मेरे शेप्स याद है ना सबके। गीजर। जी। मेरे शेप सबके याद है ना। जी सर। ओके। ताकि बार बार मुझे शेप्स बनाने में मसला होते थे, अब इजीली हो जाएगा। हम हमारे पास लेके चलते हैं। मेरे पास इनपुट ए एंड बी है और हमारे पास जो गेट्स आ रहे हैं ये एक एंड गेट आ गया
और मेरे पास एक और गेट आ गया। हमारे पास जो वायर्स आ रहे हैं कुछ इस तरह आ रहे हैं। एक इसमें जा रहा है, एक ये आ रहा है। ठीक है। ये मेरा आउटपुट एक्स है। ये एक छोटा सा सर्किट है। बेटा इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे। तरीके क्या है आपके पास? मैं पहले छोटा टेबल बनाता हूँ। छोटा टेबल बेटा कितने इनपुट्स हैं हमारे पास टोटल यहाँ पर? 2 इनपुट्स हैं। दो इनपुट्स हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे पास? कॉम्बिनेशंस का मतलब हुआ कि ए एंड बी की कितनी वैल्यूज आ सकती है। आपके पास ए एंड बी की टोटल 4 वैल्यूज आएंगी। उसकी वजह क्या है? वजह पता है बेटा? नहीं सर। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आपके पास फॉर्मूला जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का चलता है, कुछ 4 कॉम्बिनेशन बने। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है 2 पावर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ऑल्दो हमारे सिलेबस में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमेशा हमारे पास गिवन होते हैं, बट कभी एग्जामिनर पूछ ले। एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, आजकल वो बहुत ज्यादा एडवांस चीजें भी ऐसी पूछ लेता है। तो यहाँ पे n क्या है? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इनपुट्स। क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, तो n की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बने? 4। वो ये है आपके पास 4। ठीक है। जी सर। ओके। सो नाउ मेरे पास इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? आप हर गेट को एक नाम दे दो। अब नाम कैन बी एनीथिंग, अल्फाबेट दे दो या पूरे पूरे नाम दो। मैंने ऐसे कहा ये सी है, इसको डी है। याद रखना आखिरी वाला गेट हमेशा एक्स होता है, या मतलब एक्स नहीं, जो आपका आउटपुट है फाइनल वो होगा। तो सी एंड डी। अब सी एंड डी, हमारे पास सी की हम बात करते हैं और डी है। बेटा सी के पास गेट कौन सा है? विच गेट इज दिस? एंड गेट। एंड गेट है। एंड गेट के पास इनपुट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? एक इनपुट यहाँ से आ रहा है, ये कौन सा इनपुट है? इनपुट ए। इनपुट ए। एक इनपुट मेरे पास यहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? इनपुट बी। बी। एंड का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करना है? ए और बी को। सो जीरो जीरो जा जीरो। जीरो, जीरो वन जा जीरो। जीरो, वन जीरो जा जीरो। जीरो, वन वन जा वन। वन। नाउ ये एक सी कंप्लीट हो गया। डी पे चलते हैं। डी के पास इनपुट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? डी के पास गेट कौन सा है? पहले तो ये देखो डी के पास गेट कौन सा है। और ये इनपुट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इसके पास? ए और बी। ए और बी, क्योंकि एक बार यहाँ से आ रही है विच इज ए, और एक बार आपके पास यहाँ से आ रही है विच इज बी। बी। और गेट का काम क्या होता है?
Addition. एडिशन, हमें किसको ए एंड बी को ऐड करना है। 0 + 0 0. 0, 0 + 1 1. 1, 1 + 0 1. 1, and 1 + 1 1. अगेन 1। फाइनली हमारे पास जो हमारा आउटपुट x है, ये कौन सा गेट है। Or gate. और गेट है। इसके बाद इनपुट्स क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ से c है और यहाँ से d है। D. तो c एंड d हमारे पास आ रहे हैं, मतलब और c और d को ऐड करना है। 0 + 0 0. 0, 0 + 1 1. 1, अगेन 0 + 1 1. 1, और इन दी एंड 1 + 1 अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 ही हो जाएगा। ये क्लियर है। जी सर। इसे कॉपी करना है तो बेटा कॉपी कर लो, मैं कुछ और क्वेश्चन। हो गया कॉपी सर। बेटा ये सर्किट चैप्टर बना लो और इसको सॉल्व करो।
मेरा सॉल्व हो रहा है। जी सर, लास्ट वाला कर रही हूँ। हो गया सर। डन। आंसर्स मैच कर लेते हैं। आपने यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास मैंने ऐसे मार्क कर दिया सी, और क्योंकि ये बी से जा रहा है तो उसमें मैंने मार्क कर दिया बी नॉट, ठीक है। सी एंड बी। बेटा सी के पास वायर्स आ रहे थे ए से एंड बी से, और एंड गेट था, मतलब ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना था, तो इट विल बी 0 0 0 1। बी नॉट क्योंकि बी के कॉलम का ऑपोजिट हो जाएगा, तो इट विल बी 1 0 1 0। इन दी एंड वी हैव जोर गेट। जोर गेट का कैसे काम करता है बेटा? सेम जीरो हो जाते हैं और ऑपोजिट जो होते हैं वन हो जाते हैं। यस, अगर डिफरेंट हो तो वन और सेम जीरो। तो डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, तीन रोज में डिफरेंट है, तो इन तीनों में क्या आ जाएगा आपके पास बेटा? 1 1 1, और ये सेकंड पे जीरो। यही आंसर्स। जी सर। सेम यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास मैंने ऐसे, क्योंकि ये ए से जा रहा है ए नॉट कर दिया, ये बी से आ रहा है बी नॉट हो गया। दिस इज सी, दिस इज डी। वी हैव ए नॉट, बी नॉट, सी एंड डी। ए नॉट में आपने 1 1 0 0, 1 0 1 0। सी के पास क्योंकि नॉर गेट है, नॉर गेट का काम होता है, क्या काम होता है बेटा? एडिशन फिर ऑपोजिट। एडिशन ऑपोजिट। हमें किसको करना है? इन दो कॉलम्स को ऐड करना है और ऑपोजिट करना है। तो 1 + 1 इज 1, ऑपोजिट 0। 1 + 0 इज अगेन 1, ऑपोजिट करेंगे 0। 0 + 1 इज अगेन 1, ऑपोजिट 0। while 0 + 0 इज 0, ऑपोजिट कर दिया 1 हो गया। सेम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए और बी को जोर करना है। किसको? ए एंड बी को। तो सेम पे जीरो है, सेम और सेम, बाकी ये दो आपके पास डिफरेंट है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा? 0 1 1 0। इन द एंड दिस इज, विच गेट इज दिस बेटा? नैंड। NAND। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NAND? मल्टीप्लाई ऑपोजिट। मल्टीप्लाई करके ऑपोजिट करना है, किस कॉलम को? सी को और डी को। So 0 0 0 opposite 1, 0 1 0 opposite 1, 0 1 0 opposite 1,
वन जीरो जा जीरो, ऑपोजिट वन, ऑल वन आ रहा जी सर। है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास सर्किट्स इस तरह के तो आते हैं, बट तीन इनपुट्स भी होते हैं, ज्यादा तीन इनपुट्स वाले आते हैं। तो मैं एक सर्किट बना देता हूँ, आप उसे। ठीक है? अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक दो तीन तीन इनपुट्स हो गए, तो बेटा तीन इनपुट्स की अगर हम बात करें तो टू, एन की वैल्यू क्या है, थ्री। तो बेटा जब यहाँ थ्री रखेंगे तो टू पावर थ्री इज इक्वल्स टू एट। तो मेरे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आने चाहिए, एट। सो यहाँ पे मैंने लिखा ए, हाँ बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ए बी सी, तीन इनपुट्स हैं, एट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो एट का हाफ इज फोर, तो फोर जीरो, फोर वंस, देन फोर का हाफ इज टू, तो टू जीरो, टू वंस, टू जीरो, टू वंस, टू का हाफ इज वन, तो जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। वही मेरा आउटपुट एक्स हो जाएगा। क्या बेटा इसको सॉल्व आप खुद कर सकती है? जी सर।
डन बेटा। सर बस आखिरी वाला कर रही हूँ। इजीली सॉल्व हो रहा जी सर। है।
अच्छा बेटा, मैंने ये वाला सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आप काइंडली अपने पास वेरीफाई कर लेना। सर हो गया आखिरी वाला भी। बेटा ये वाला आंसर चेक कर लिया आपने? जी सर सही है। इसके आंसर्स आप मुझे काइंडली बता सकती हैं ताकि हम इसका आंसर 1110 और बाकी सारे वन नीचे। अच्छा, एग्जामिनर कैसे चेक करता है पहले मैं वो बता देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने ये ए नॉट डी और ये लिखा है, इसकी कोई मार्क्स नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सारी मार्किंग किसकी है? इसकी। ए लेवल्स की अगर हम बात करें तो ए लेवल्स में ये टोटल कंप्लीट 2 मार्क का आएगा, बट ओ लेवल्स में ये 4 मार्क का होता है। हमारे पास ये 4 मार्क्स का है। अब मार्किंग कैसे की जाती है? मार्किंग की जाती है कि अगर 4 ठीक है तो, सॉरी, अगर 8 के 8 ठीक है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। लेकिन अगर 6 या 7 ठीक हुआ है तो आपको 3 मार्क्स। अगर 4 या 5 ठीक हुआ है तो 2 मार्क्स। अगर 2 या 3 ठीक हुआ है तो 1 मार्क। 0 या 1 है तो नो मार्क्स। मैं भी एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो पता चल जाए। ए नॉट है, बी नॉट है, सी है, डी है, ई है और एफ। सॉरी, सी नहीं आ सकता। अच्छा, ये चीजों का ख्याल रखना। अच्छा देखो, अब मैंने मार्किंग देखी हो आप, डी, ई, एफ, जी। पहले मैंने लेफ्ट वाले किए फिर एंड में किए, क्यों? ताकि एफ और जी एंड में एक साथ हो जाएंगे तो मुझे सॉल्व करना आसान हो जाता है। कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आसानी आपके लिए रहेगी। मेरे पास ए नॉट, बी नॉट, डी, ई, एफ एंड जी। बेटा ए नॉट हो जाएगा तो 1 1 1 1, 0 0 0 0। बी नॉट हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0। अब चलते हैं डी पे। डी पे के पास वायर आ रहा है ए से और बी नॉट से, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 0 0 0 1 1 0 0। ई आपके पास आ रहा है बी नॉट और सी का, तो ये हो जाएगा इसे और इसे देखना है ना, 1 0 0 1। फिर अगेन 1 0 0 1। यही आ रहे हैं बेटा यहाँ तक? मतलब हो सकता है जी सर। आपकी अल्फाबेट्स अलग हो। अब एफ के पास चलते हैं तो ए नॉट और डी आ रहा है, और ठीक है, मतलब मुझे ए नॉट और डी इन्हें ऐड अप करना है। तो ए नॉट का मतलब हुआ 1 1 1 1, 1 1 0 0, ये बन जाएगा।
और यहाँ पे आपके पास ई और सी को नॉर करना है, मतलब ऐड करके ऑपोजिट करना है उसको, ई को, इसको और इसको, और उल्टा भी करना है फिर। तो 0 + 1 1, ऑपोजिट 0, 1 + 0 अगेन 0, 0 + 0 1, 1 + 1 0, 0 + 1 0, 1 + 0 अगेन 0, 0 + 0 1 अगेन 0। अब फाइनली इन दी एंड एफ और जी को मल्टीप्लाई करके ऑपोजिट करना है, 1 1 1, सॉरी 1 0 0, ऑपोजिट 1। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आंसर। अब इसी को आगे भी हम लेके चलते हैं। अब तक हमने क्या किया था, अच्छा देखो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जिस तरह आपने बेटा ये सॉल्व कर लिया है, मीन्स के किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आराम से आप कर लेंगे। अब बात क्या आती है कि हमारे पास अभी हमने फिलहाल बात की थी कि लॉजिक सर्किट से थ्रू टेबल। बेटा आपके पास लॉजिक सर्किट से हम लॉजिकल स्टेटमेंट भी लिख ही लेते हैं। वी हैव टाइम, तो क्लास को हम जाया नहीं करते। लॉजिकल स्टेटमेंट, बेटा लॉजिकल स्टेटमेंट मेरे पास टोटल कितने सर्किट्स मैंने अब तक बनाए, 1 2 3 4 एंड 5। लिखना है मैं एक ही बताता हूँ। लिखते कैसे हैं, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो। मैंने यहाँ से पॉइंट पकड़ा, यहाँ गया। बेटा इनपुट क्या है, ए कहाँ पे जा रहा है, एंड में जा रहा एंड में। एंड का दूसरा इनपुट क्या है, है बी तो ये सीधी सीधी स्टेटमेंट लिख दी मैंने, ए एंड बी, ब्रैकेट बंद कर। कोशिश क्या करो ब्रैकेट्स लगा दिया करो। अब ये पूरा एंड किस में जा रहा है, और में मैंने यहाँ क्या कर दिया, और लिख दिया। अब ये और का अगर पीछे देखें तो उसके पास ये पूरा एक सर्किट आ रहा है, मतलब एक गेट आ रहा है। तो उस गेट के लिए मैं क्या लिखूंगा, अब मैं कोई भी पॉइंट पकड़ता हूँ, अगेन ए आ रहा है, और का गेट है, और दूसरा उसमें इनपुट क्या है बी, तो अगेन क्या लिख दूंगा, ए और बी। क्या ये चीज क्लियर है, जी सर। पक्का। जी। बेटा आप मुझे क्या सेकंड एंड थर्ड की स्टेटमेंट लिख के दे सकती हैं, जी सर। या मुझे लिखवा दो, मतलब ना लिखो, मुझे लिखवा दो सेकंड की स्टेटमेंट। ये ए एंड बी हो जाएगा। ए एंड बी, परफेक्ट। जॉर जॉर बी बी नॉट बी। हम हमेशा पहले नॉट लिखते हैं और फिर उसके आगे से लिखते हैं। तो ये बिल्कुल वही हो गया, ए एंड बी, ये कंप्लीट हुआ। ये किस में जा रहा है, जॉर में, तो मैंने जॉर लिखा। जॉर का दूसरा इनपुट क्या आ रहा है, नॉट बी, परफेक्ट। थर्ड की स्टेटमेंट, नॉट ए जॉर नॉट बी जॉर नहीं है बेटा, नॉर अच्छा नॉट सॉरी ए नॉर नॉट बी। नॉर नॉट बी। ये फिलहाल आपने कौन सा कवर किया है, इसको कवर किया, गुड। आगे, नैंड लैंड, ए ए जॉर नॉट बी नहीं ए जॉर बी। ए जॉर बी, परफेक्ट। आपने ये सर्किट बना दिया था, वो ये था।
ये पूरा जा रहा है इस नैंड में, तो आपने इसको नैंड में इनपुट कर दिया। नैंड का दूसरा इनपुट क्योंकि ये था जिसमें ए और बी आ रहा था, तो आपने ए और बी। परफेक्ट। दिस वन। Not A, not A or B, नॉट ए और बी and एंड B XOR C. परफेक्ट। लास्ट। सर ये समझ नहीं आ रहा। कोशिश तो करो, जो अब तक जितनी कोशिश की सही करो, कोशिश कोई भी एक पॉइंट पकड़ो। अब देखो ये ए का पॉइंट है, आप ये वाले पॉइंट से चले जाओ या ये वाले पॉइंट से चले जाओ, बात आपकी मर्जी है। कोशिश करो कि शॉर्ट वाला रास्ता लो। A and not B. ठीक है, मैंने लिखा ए एंड नॉट बी। ठीक है, ये किस में जा रहा है बेटा पूरा? फिर और में जा रहा है। और में जा रहा है। और का दूसरा इनपुट क्या है? नॉट A. नॉट ए। कैसे? आपने कहा ए नॉट एंड नॉट बी, ये जा रहा है और में, और का दूसरा इनपुट आ रहा था नॉट ए। ये मेरी पूरी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब ये पूरी स्टेटमेंट कहाँ जा रही है? क्या कहते, नैंड में जा रही है। नैंड में जा रही है, जो कि आपका ये रहा। तो मैंने लिख दिया नैंड। अब नैंड का दूसरा इनपुट क्या है? वो ये पूरा सर्किट है। जिस तरीके से अभी ऊपर वाले सर्किट को किया था, अब नीचे वाले सर्किट को भी कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? अ, जी, नॉट B XOR C. नॉट बी और सी। फिर आपने कहा यहाँ से स्टार्ट किया ना आपने, नॉट बी और उसका इनपुट सी। अब ये किस में जा रहा है? ये नॉर में जा रहा है। नॉर में जा रहा है। नॉर का दूसरा इनपुट क्या है? C. सी। खत्म। समझ आया? जी। तो इस तरह स्टेटमेंट्स वगैरह करनी होती है आपने। मैं ग्रुप के अंदर कुछ 3 क्वेश्चंस भेज रहा हूँ सर्किट सॉल्व करने के, एज ए होमवर्क के तौर पे। जैसे उसे सॉल्व कर लेना, और जब शेयर कर सको शेयर कर देना। आज की क्लास में यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास अब हमारा इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इंशाल्लाह वरना नेक्स्ट वीक के अंदर हम लॉजिक गेट्स खत्म कर देंगे। कुछ पूछना है? नहीं सर।